ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। इन कवानीन से मुतासर होने वालों से माफ़ी मांगते हैं। सदर आरिफ अलवी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा वो दोनों कवानीन से इत्तफाक नहीं करते। अमले से कहा था कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिल्स को मुकर्रर मुद्दत में वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। कई बार पूछने पर अमले ने यकीन दहानी कराई कि बिल्स वापस कर दिए हैं। ताहम आज पता चला कि ऐवान सदर अमले ने उनके हुक्म और मंशा को मजरूह किया है। वज़ारत कानून का कहना है कि सदर के पास बिल की मंजूरी या बिल पर एतराज के सिवा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। सदर ने जानबूझकर बिल्स पर एतराज करने में देर की। उनका इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। सदर ने आइन के आर्टिकल 75 की आइनी जरूरत पूरी नहीं की। तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारान को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बयान पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर सदर का स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। अब सदर फैसला करें कि वो ओहदे पर रहेंगे या घर जाएंगे। सदर अलवी खुलकर बताएं, अगर बिल से इख्तलाफ था तो एतराज़ात दर्ज क्यों नहीं किए? हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था? मीडिया पर खबरें आने के बावजूद वो 2 दिन क्यों चुप रहे? सदर मुमलिकत बोले भी तो मामला और उलझा दिया। सेनेटर इसाकदार ने सदर के बयान को मुबालगा आराई करार दिया। कहा कि सदर मौसर अंदाज में दफ्तरी काम करने में नाकाम रहे हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक सरकारी काम फाइल्स पर किया जाता है और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाता है। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल को सेनेट ने 27 और कौमी असम्बली ने 28 जुलाई को पास किया। सदर के पास 2 रास्ते थे, या एतराज लगाकर वापस भेजते या दस्तखत करते। 10 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में ये दोनों काम नहीं किए। अब ये बिल खुद ब खुद कानून बन गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सदर इस्तीफा देंगे या अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे, इसका इल्म नहीं। सदर मुमलिकत इस बिल पर भी उसी तरह एतराज लगा सकते थे जैसे माजी में लगाते रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सदर की वजाहत उनके मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जिस सदर को यही नहीं पता कि ऐवान सदर में क्या हो रहा है वो ओहदे पर रहने का अहल नहीं है। सदर कह रहे हैं कि उन्होंने साइन नहीं किया तो इसका मतलब है कि कानून नहीं बना। सेनेटर अली जफर की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा अब ये बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करके पास करवाना होंगे। जब तक इलेक्शन के नतीजे में नई कौमी असम्बली तश्कील नहीं पाती तब तक ये बिल्स कानून की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का फैसला। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अहम तरीन कानूनी मुसवदा जात की तौसीक के अमल पर सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ संजीदा इक़दाम का मुतकाज़ी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बयान पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का रद्द-ए-अमल। कहा कि सूरत हाल ये है तो अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। ये रियासत, पार्लियामेंट और अवाम की तौहीन है। पिलडेट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सदर ने बिल्स पर दस्तखत नहीं किए तो मुआफ़ी ना मांगे। सदर अपने अमल के खिलाफ FIR कटवाएं। सदर के बयान से रियासत मजाक बनकर रह जाएगी। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि सदर का बयान सुनकर अफसोस हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 75 सदर मुमलिकत को किसी बिल की या तो 10 दिन में मंजूरी या फिर इसी मुद्दत में एतराज का हक देता है। एतराज की सूरत में बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाता है और इस बार मंजूरी के बाद आने वाला बिल सदर मंजूर ना भी करें तो कानून बन जाता है।
सदर आरिफ अलवी को आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 1 अगस्त को पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 2 अगस्त को भिजवाया गया था, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 8 अगस्त को ऐवान सदर को मौसूल हुआ। सदर ने 10 दिन की आईनी मुद्दत में दोनों बिल्स पर एतराज नहीं किया। साफा केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी गिरफ्तार। एफआईए ने कहा असद उमर को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया, बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया। कल गिरफ्तार हुए शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए ने कल ही तोशाखाना केस में कैद चेयरमैन पीटीआई को भी साफा केस में गिरफ्तार कर लिया। साफा की एफआईआर में सेक्रेटरी दाखिला ने कहा साबिक वज़ीर आज़म ने साफर को कौमी सलामती की कीमत पर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पीएम ऑफिस भेजा गया साइफर वजारत खारजा वापस भेजने के बजाय जानबूझकर अपने पास रखकर रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इस तरह पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दो चार हुआ। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि साइफर केस मन घड़त है, उन पर सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। उन्होंने किसी गैर मुतालिका शख्सियत से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 और 9 उन पर लागू नहीं होता। पाकिस्तान के मफादात पर कभी समझौता नहीं किया गया। इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने तरनौल में जलसा करने और शाहरा ब्लॉक करने के केस में गिरफ्तार ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली वज़ीर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मजिस्ट्रेट ने ईमान मज़ारी को कल तक थाना विमेन पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। ईमान मज़ारी के जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसला करेगी। अली वज़ीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान समात इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ था कि ईमान मज़ारी ने तरनौल जलसे में पुलिस से असलहा और दीगर सामान बरामद करना है। सामान के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने कहा कि अगर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं तो वो ये केस नहीं सुन सकते। रानीपुर में पीर के घर से मुर्दा पाई जाने वाली 10 साला मुलाजमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक, जिनसी तशद्दुद का भी खदशा। तस्दीक के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। आंख, कमर, पेशानी, पैर, घुटने और हाथ पर तशद्दुद के निशानात थे। हवेली में मालिकान, नौकरों और आने जाने वाले दीगर मर्दों की फहरिस्त तैयार। पुलिस का सबके डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। एसएसपी रोहेल खोसो का कहना है कि हवेली में काम करने वाली बच्चियां महसूर हैं, बाहर निकलना चाहती हैं। तमाम बच्चियों को निकालकर घरों को भेजेंगे। फातिमा केस का मरकजी मुल्जिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले है। उनकी अहलिया हिना शाह ने हिफाजती जमानत ले रखी है। गुज़िश्ता रोज फातिमा की वालिदा ने बयान दिया था कि हिना शाह उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस मोटरवे पर डीजल से भरी टंकी ले जाने वाली पिकअप से टकरा गई। हादसे के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई। अंधोनाक हादसे में 18 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। आग से झुलस जाने के बाद मुतअद्दिद मुसाफिरों की लाशें नाकाबिले शनाख्त हो गई। शनाख्त डीएनए से होगी। हादसा अलसुबह 4:15 बजे पेश आया। मुसाफिर को जलकर तबाह हो गई। पिंडी भटिया के करीब पेश आए हादसे के जख्मियों को फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 2 बच्चों समेत 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मी मुसाफिरों ने बताया कि वो बस के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। मुसाफिर बस में आग लगने का मुकदमा जाँ बहक बस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। एफआईआर के मुताबिक बस में 33 अफराद सवार थे। बस ने पिकअप को पीछे से टक्कर मारी। मोटरवे पुलिस के डीएसपी समेत 9 मुलाजमीन भी मुअत्तल कर दिए गए। पिंडी भटिया में बस हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। बस में सवार मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। 2 बच्चियों की जिंदगी बच गई। हादसे में 2 जाँ बहक खवातीन की शनाख्त कपड़ों से की गई। मोटरवे पर डीजल के ड्रम ले जाने की इजाजत है या नहीं, सफर के SOPs हैं या नहीं, नए सवालात खड़े हो गए। फास्ट ट्रैक रोड पर डीजल की टैंकी से भरी पिकअप कैसे चढ़ी? टोल प्लाजा पर किसी एहलकार ने क्यों न रोका?
साने जड़ावाला के बाद पहली इतवार को जड़ावाला के मुतासरा चर्च में पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर आला ने दुआया तकरीब में भी शिरकत की। कहा जितने गिरजा घर जलाए गए हैं उन्हें हुकूमत असली हालत में बहाल कराएगी। जलाए गए घरों के हर खानदान को 20 लाख रुपए 48 घंटों में दिए जाएंगे। हादसे के बाद 72 घंटों में 2 चर्च बहाल कर दिए गए। मुहसिन नकवी ने मसीह खानदानों में ज़रूरी अशिया भी तकसीम की। चर्च में हुई दुआया तकरीब में जड़ावाला के मुतासरीन, मसीह बरादरी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआ। मुतासरा खानदानों की घरों को वापसी भी शुरू हो गई। मुतासरीन के लिए राशन का एहतमाम। साने जड़ावाला के बाद पहली इतवार को जड़ावाला के मुतासरा चर्च में पंजाब काबीना का इजलास। कराची में 3 रोज के दौरान पीपल्स पार्टी के 2 मुकामी उहदेदार फायरिंग से कत्ल। 17 अगस्त को औरंगी टाउन में अमजद हुसैन को 10 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने आज मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओझो ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिम टारगेट किलिंग में बराह रास्त मुलविस है। गुज़िश्ता रात इत्तेहाद टाउन में पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा शौकत हमाद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल को 4 गोलियां मारी गई। मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल वकार मेहदी और कराची डिवीजन के सदर सईद गनी की ओहदेदारान के कत्ल की मजम्मत। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इलेक्शन कमीशन को हल्काबंदियों के लिए तजावीज़ दे दी। फैफन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तमाम इंतखाबी हल्कों की मसावी आबादी पर तश्कील यकीनी बनाए। हल्कों के दरमियान अदम मसावात आर्टिकल 25 की एक खिलाफ वर्जी है, जिसके मुताबिक तमाम शहरी बराबर दर्जा रखते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन दफ़ा 20(1) के उस उसूल से बच सकता है। गुज़श्ता हल्काबंदी में कौमी असम्बली के 82 हल्के ऐसे थे जिनमें आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा था। इलेक्शन कमीशन हल्काबंदी कमेटीज़ को पाबंद बनाए कि वह हल्कों की आबादी का फ़र्क 10% से ज़ायद होने की वजूहात तहरीर करे। फैफन का कहना है कि हल्काबंदी सियासी ताकत की तकसीम का एक मरकजी अमल है, लिहाजा इसे आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सदर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में अपने क़याम के दौरान शहबाज शरीफ पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। असम्बली और हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो आइन का तकाजा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन का ऐलान किया जाए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख न देकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। PDM और पीपल्स पार्टी ने CCI का इजलास बर वक्त न बुलाकर इलेक्शन को मुलतवी या मौखर का शिकार करने की कोशिश की है। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में दहशतगर्दों का हमला, 11 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ाया। सरकारी हुकाम ने बताया कि गाड़ी में 13 मजदूर सवार थे, 2 शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के हमले की मजम्मत। लाहौर के इलाके रायवेड में मनशियात के आदि अफराद की इलाजगाह रोशन घर को बंद कर दिया गया। 100 बिस्तरों के रोशन घर का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला ने 5 दिन पहले ही किया था। रोशन घर में रखे गए 40 अफराद पहले ही दिन हंगामा आराई और तोड़फोड़ के बाद फरार हो गए थे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जियो न्यूज़ को बताया कि रोशन घर से नशे के आदि कई अफराद को मेंटल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 52वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का भी राशिद मिन्हास को खिराजी अकीदत। स्पेन ने फीफा विमेन वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 1 गोल से शिकस्त दी। मैच का वाहिद गोल काबोना ने स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाले फाइनल में रिकॉर्ड तादाद में शायकीन ने शिरकत की। दुनिया भर में विमेन फाइनल देखा गया। पाकिस्तान ने एशियन जूनियर अंडर 13 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नौमान खान ने हम वतन अहमद खलील को 3-2 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। अंडर 17 कैटेगरी में अब्दुल्ला नवाज ने कांसे का तमगा हासिल किया।